सर आपका हमारे चैनल स्वागत है। नमस्कार। गाने की वीडियो देखिए जो आपका आ रहा है जी। अवधी भाषा में है, भोजपुरी टच है या भोजपुरी अवधी में मिक्स कह सकते हैं। जीजा जी कहते हैं, क्या कहना चाहिए? ये सब एल्बम लाने का प्लान कहाँ से बना? एक्चुअली काफ़ी सालों से भोजपुरी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं हम, और अवध के रहने वाले हैं हम, और बिहार के भी ज़मीन पे हमारा हक अधिकार है, हर जगह अधिकार है, और हम सब लोग मिलके काम कर रहे हैं। तो अवधी के लिए भी अब हमने कुछ काम शुरू किया है। दिवाकर द्विवेदी जी जो अवध के बहुत बड़े सिंगर हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। तो अभी हम लोगों ने कुछ सॉन्ग शूट किए हैं, होली के सॉन्ग शूट किए हैं, और जीजा साली के ऊपर अच्छे अच्छे कंटेंट बना रहे हैं हम लोग। तो पारिवारिक सॉन्ग हैं और अश्लीलता से बिल्कुल हम लोग परे हैं, मुक्त हैं, कुछ नया काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी हमारा एक गाना है, जीजू जी कहदा करके गाना है इनका, दिवाकर जी का गाना है। और इससे पहले भी बहुत पहले उन्होंने इस सॉन्ग को कुछ ऑप्शंस रखे थे। अब नए रूप में सॉन्ग आ रहा है ये। तो इसको डायरेक्ट किया है जीतू भोजपुरिया जी ने, और काफ़ी अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है। इसमें हमारे ही इंस्टीट्यूट इंडियन फिल्म एकेडमी के कुछ बच्चे हैं जो सेलेक्ट किए गए थे, और जो मेन लीड लड़की है वो भी हमारे ही इंस्टीट्यूट की हैं। तो करीब 5-7 गाने शूट हुए हैं, और उसमें से एक गाना है जिसका नाम है जीजू जी कहदा। वो आईफा म्यूज़िक वर्ल्ड पे कल हम लोग रिलीज़ कर रहे हैं। और बाकी सारे गाने जो हैं, कई गाने हमारे एक नंबर म्यूज़िक दोनों चैनल पे हमारे लगातार अवधी गाने आते रहेंगे। तो अवधी सॉन्ग को भी अब हम आगे प्रमोट कर रहे हैं। जैसे कि भोजपुरी गानों के लिए हम लगातार काम करते आए हैं, लगातार काम कर रहे थे और अच्छे कंटेंट बना रहे थे, ऐसे ही अब अवधी के लिए भी अच्छे कंटेंट की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जैसे होली का माहौल है, जीजा साली, देवर भाभी का नाम आते ही एक अलग विजुअल माइंड होता है, क्योंकि भोजपुरी को ऐसे जो है परोसा जा चुका है। जी जी जी। ऐसे में जब आपके पास एक गाना है और जीजू साली के ऊपर है, तो आपने ये दिमाग में कैसे लगा कि इसको कुछ अलग हटके? देखिए, हम लोग गानों के माध्यम से अश्लीलता और इन सब चीज़ों की बातें करते हैं, लेकिन रियलिटी अगर देखी जाए तो देवर भाभी का या जीजे साली का, सरहज का जो रिश्ता है वो बहुत ही पवित्र रिश्ता है और हंसी मजाक वाला रिश्ता है। उसमें कोई अभद्रता या फिर अश्लीलता ये सब चीज़ें नहीं हैं। लेकिन कुछ जगहों पे अश्लीलता कर दी गई है या फिर एक लीक से ऊपर, लिमिट से ऊपर हट के बात करी गई, ऐसा कुछ भी नहीं। हमारे सॉन्ग जो भी सॉन्ग्स हैं वो एक जो बॉन्डिंग होती है जीजा साली की या देवर भाभी का जो रिश्ता होता है उस पे आधारित है। और अश्लीलता को हम लोग बिल्कुल भी करीब भी भटकने नहीं देने की कोशिश में लगे हुए हैं। और कुछ लोग हैं जो अश्लील काम कर रहे हैं, ठीक है, उनका अपना जॉनर है, हमारा नहीं है। अगर हम रिश्तों की बात करें तो हर घर में जीजा साली का रिश्ता होता है, हर घर में देवर भाभी का रिश्ता होता है, और वो बहुत पाक होता है। तो उसी बेस पे हम लोगों ने इस गाने का निर्माण किया है जिसमें पाक रिश्ता और हंसी मजाक दिखाया गया है। ये गाने के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे, खास करके जो मेकर हैं, जी जी जी, स्टार हैं? मैं तो संदेश देने वाला भी उतना बड़ा नहीं हूँ, लेकिन फिर भी दिवाकर भैया ने जो गाना गाया है, जो कंटेंट दिया है हमें, उन्होंने कहा कि भैया ये गाना है, बहुत अच्छा गाना है और इस पे आप काम करिए। हमने भी सुना तो उसमें कुछ चीज़ें अच्छी थी, बहुत अच्छी लगी, उन्होंने उसको गाया भी। फिर जीतू भोजपुरिया जी ने उसको डायरेक्ट किया, उसको बहुत अच्छा फिल्म आया है। तो ओवरऑल जो कॉम्बिनेशन बना है, उस कॉम्बिनेशन के बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि कल ये गाना रिलीज़ हो रहा है, आप सब लोग ज़रूर देखिएगा। एक साफ़ सुथरा गाना है और बहुत मज़ा आने वाला है आपको। और आप सब लोगों से बहुत उम्मीद है कि जैसे भोजपुरी को आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसे अवधी को भी बढ़ाने में हमारा साथ दें, सहयोग दें और अपनी कृपा बनाए रखें। योगेश सर, बात करें जैसे आपके जो अकेडमी है, बच्चों को ट्रेंड करते हैं और एक नया प्लेटफॉर्म भी देते हैं जी। ऐसे में बड़े स्टार के साथ आपने काम किया, खेसारी जी के साथ भी आप बहुत बड़ी हिट फिल्म दी जी। क्या कहना चाहेंगे अपनी संस्था के बारे में? और जी, हमारी संस्था का नाम है इंडियन फिल्म एकेडमी, और यहाँ पर हमने एक एक्टिंग का कोर्स का पूरा प्रॉपर एक व्यवस्था हमने करके रखी है, जिसमें हॉस्टल भी है
और ऐसी व्यवस्था है जिसमें हमारे सारे बच्चे यहाँ पे रह के पढ़ाई कर सकते हैं बहुत ही कम पैसों में, क्योंकि एक्टिंग को सीखने में बहुत सारे पैसे लगते हैं। तो सारा कैलकुलेशन करके हमने इंडियन फिल्म एकेडमी का निर्माण किया, जिसमें अभी मैंने एक विद्यापीठ फिल्म शूट करी थी कल्लू जी को लेके। तो उसमें करीबन 16 बच्चों का हमने सिलेक्शन किया था। बहुत प्राइम रोल है। फिल्म के बाद काफ़ी बच्चों को उसकी बहुत बड़ी उपलब्धि मिलेगी। ऐसे ही अब एल्बम के माध्यम से हम अपने बच्चों को भी आगे प्रमोट कर रहे हैं। तो सब बच्चों का सहयोग है और एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर आपको सच में एक्टिंग सीखना है और एक्टिंग में अपना करियर बनाना है तो इंडियन फिल्म एकेडमी एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है आपके लिए। खेसारी जी का कितना सपोर्ट मिलता है आपके एकेडमी को? सिर्फ खेसारी जी का ही नहीं, हमारी इंडस्ट्री में जितने स्टार हैं, जितने डायरेक्टर हैं, जितने प्रोड्यूसर हैं, सब लोग यहाँ पे आते रहते हैं। सब लोगों का सहयोग मिलता है और समय समय पर हर व्यक्ति इंडस्ट्री का जो है वो आता है, बच्चों को क्लासेस देते हैं और अपना सहयोग बना के रखते हैं। खेसारी जी का भी बहुत अच्छा सहयोग रहता है। हमारे समर्थ चतुर्वेदी जी हैं, समर भैया जी हैं, कल्लू जी हैं, मतलब संजय पांडे भैया जी हैं, और मैं किसका नाम ना लूँ, मतलब मुझे नहीं लगता कोई ऐसा इंडस्ट्री का होगा जो हमारी इस एकेडमी में आकर बच्चों को आशीर्वाद नहीं दिया होगा। तो सिर्फ खेसारी जी ही नहीं, हमारी इंडस्ट्री के जितने भी हमारे बड़े भाई, हमारे छोटे भाई, हमारे सुपरस्टार डायरेक्टर प्रोड्यूसर जितने भी हैं, सब लोग अपना सहयोग दे रहे हैं और उसके लिए मैं बहुत उनका आभारी हूँ। और हमारे सभी बच्चे बहुत खुश रहते हैं इस बात को लेके। बात करें आपको एकेडमी के ये ब्रांचेज कहाँ पे हैं? अभी इसकी कोई ब्रांच नहीं है और ये सिंगल एक प्लेटफॉर्म है जो बम्बई शहर में है, मोतीलाल नगर 1 गोरेगांव वेस्ट में स्थित है। और इसकी ना तो कोई ब्रांच है और ना अभी ऐसी कोई उम्मीद है। हाँ, अगर ब्रांच खुलेगी तो अगली ब्रांच हम पटना में खोलने का प्रयास करेंगे। तो जैसे ही हम लोग ब्रांच खोलेंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुँचेगी। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।